सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अब भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ तक फेल हो चुकी है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का भी पता चल पाया है जहां जीव और जंतु रहते हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरन समुद्र के उस हिस्से में जाकर वापस आए हैं जहां कोई नहीं गया था। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में सबसे गहरे स्थल मरियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर गहराई तक गोता लगाया है। नीचे पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा समय लग गए। वे डीप सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी में गए थे जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। उन्होंने समुद्र तल पर लगभग 3 से ज्यादा घंटे बिताए। इस तरह का अभियान केवल एक बार 1960 में हुआ था जब 2 लोग इस गहराई में उतरे थे। दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड फिलहाल अमेरिका का नाम है। 1960 में अमेरिका नौसेना की मानव चालित पनडुब्बी मरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर की गहराई पर पहुंची। मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। कुल मिलाकर बात यह है कि समुद्र बहुत गहरा होता है। हालांकि इसका तल समतल या एक समान नहीं है, जिसका अर्थ है समुद्र की पानी की गहराई भिन्न भिन्न होती। महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर यानी तकरीबन 11.5 किलोमीटर मापी गई है। कहते हैं कि धरती के जिस भाग पर समुद्र नहीं है उसे तोड़कर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो भी जगह खाली रह जाएगी। यूं तो समुद्र की गहराई नापना या इसे समझना बच्चों का खेल नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक वेव पैदा करता है। इस यंत्र को फेथोमीटर कहते हैं। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है जो तलहटी से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर परिवर्तित हो जाती है। इन तरंगों को प्राप्त करके उनके जाने और लौटकर आने में लगे समय का आधा करके उसे समुद्र में पानी में स्पीड ऑफ साउंड के मान से गुना करके समुद्र की डेप्थ का पता लगाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। दरअसल धरती के सतह पर अन्य मिनरल्स के साथ साथ नमक भी होता है जो पानी में सोल्यूबल होता है। जब बारिश होती है तो धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यह भाप वर्षा के रूप पुनः धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तक ले जाती है। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिनों दिन खरा होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।